जिन लोगों ने ऐसा बयान दिया है कि बौद्धों का और सनातनियों का और हिंदुओं का एक है, ये बिल्कुल सरासर निराधार है, गलत है, कोई सत्यता नहीं है और ना ही कोई सबूत है। अब आते हैं, जो बौद्ध हैं भारत में, वो भारत के वास्तविक मूल निवासी हैं और दसियों हजार साल से भारत में निवास कर रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के जनक हैं। अब रह गया सवाल, जैसे उन्होंने कहा कि हिंदू और बौद्ध, तो हिंदू शब्द जो है ये ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में, जिन्होंने जितने भी धर्म ग्रंथ लिखे, हिंदू शब्द कहीं भी नहीं है, चाहे वो गीता हो, वेद हो, पुराण हो, श्रुति हो, स्मृति हो। समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, जो ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता थे और हैं, सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि हिंदू शब्द मुगलों द्वारा दी गई गाली है। तो जो इतना बड़ा लीडर ब्राह्मणों का, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म जो है मुगलों द्वारा दी गई गाली है, और फारसी और अरबी में हिंदू का मतलब होता है चोर, डाकू, लुटेरा, काला। नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ लल्लन प्रसाद सोनी, सामाजिक एक्टिविस्ट। सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपको अपने चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और सभी मूल निवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जी, अभी सर कुंभ मेले में कहा गया कि जो सनातन और बौद्ध दोनों एक ही शाखा के अंग हैं, क्या कहेंगे सर इस पे? दरअसल राणा जी, क्या है कि जिन लोगों ने ऐसा बयान दिया है कि बौद्धों का और सनातनियों का और हिंदुओं का एक है, ये बिल्कुल सरासर निराधार है, गलत है, कोई सत्यता नहीं है और ना ही कोई सबूत है। अब आते हैं, जो बौद्ध हैं भारत में, वो भारत के वास्तविक मूल निवासी हैं और दसियों हजार साल से भारत में निवास कर रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के जनक हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में 3 वर्ग थे, खत्तिय, शिल्पकार और वणिक। यही तीनों वर्ग जो है भारत में बौद्ध धर्म को स्थापित किया। बौद्ध एक विचारधारा है, बौद्ध एक पदवी है, बुद्ध एक पदवी है, और ये विचारधारा प्रकृति पर आधारित, जो प्राकृतिक विचारधारा है वही वास्तव में धम्म है, जिसको हम लोग बौद्ध धम्म कहते हैं। वास्तव में ये श्रमण धम्म था, है ना। तो श्रमण धम्म में जो आखिरी 28वें बौद्ध हुए, तथागत बुद्ध, जिनको हम तथागत सिद्धार्थ भी कहते हैं और राजकुमार शुक्ति भी कहते हैं, वो आखिरी बौद्ध थे, 28वें बौद्ध थे, और उन्होंने इस श्रमण धम्म का प्रचार प्रसार किया और भारत में नहीं पूरी दुनिया में जो है धम्म को स्थापित किया। तो कालांतर लोगों ने उस श्रमण धम्म को बौद्ध धम्म से प्रचारित करना शुरू किया, और बौद्ध धम्म और श्रमण धर्म एक ही है, एक दूसरे के पूरक है। अब रह गया सवाल, जैसे उन्होंने कहा कि हिंदू और बौद्ध, तो हिंदू शब्द जो है ये ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में, जिन्होंने जितने भी धर्म ग्रंथ लिखे, हिंदू शब्द कहीं भी नहीं है, चाहे वो गीता हो, वेद हो, पुराण हो, श्रुति हो, स्मृति हो, हम और भी उन्होंने जो ग्रंथ लिखे उसमें हिंदू शब्द कहीं लिखा ही नहीं गया है। दूसरी चीज, ये हिंदू शब्द मुगलों द्वारा दी गई गाली है, ये बात हम नहीं कह रहे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, जो ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता थे और हैं, अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि हिंदू शब्द मुगलों द्वारा दी गई गाली है। तो जो इतना बड़ा लीडर ब्राह्मणों का, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म जो है मुगलों द्वारा दी गई गाली है, और फारसी और अरबी में हिंदू का मतलब होता है चोर, डाकू, लुटेरा, काला और गुलाम। तो एक से बताइए, वो जो बौद्धिस्ट लोग हैं या जो बौद्ध धम्म है वो आजाद धम्म है ना, और हिंदू धम्म तो गुलामों का है। तो हमारा और गुलाम और जो है आजाद लोगों का एक साथ कैसे मिलन हो सकता है? तो ये सरासर बिल्कुल गलत है, ये सत्य से परे है। जी,
योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा कि इस आयोजन से जो भी लोग देश को बाँटना चाहते हैं, उनको रात भर नींद नहीं आएगी। क्या कहेंगे इस आयोजन से? अब देश को कौन बांटा, देश को कौन बांट रहा है और किसने बांटा, अब हम आपको इतिहास बताते हैं। भारत का विभाजन करने वाले कौन लोग थे? पंडित नेहरू, और बाकायदा संसद में पास कराया, जो संविधान सभा थी उसमें पास कराया, 157/15 से उसको पास करा करके भारत का बंटवारा कराया, और उन्हीं लोगों ने 15 टुकड़े भारत के किए। तो ये तो एक अपना गुनाह छिपाने के लिए ये बातें की जा रही है कि जो बंटवारा करने वाले लोग हैं, है ना, वो जो है उनको रात को नींद नहीं आएगी। ये तो उनसे पूछो जिन्होंने बयान दिया है, उनको नींद आ रही कि नहीं आ रही? जी। ये बिल्कुल जी, यहीं उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो बुद्धिज़्म को लेकर काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है लोगों को, क्योंकि आपने देखा होगा अभी कुछ ही समय पहले की घटना है कि बौद्ध विहारों पर कुछ लोगों ने कब्ज़ा कर लिया और बहुत विरासतों को भी साथ जो छेड़-छाड़ हो रहा है, उस पर कार्रवाई करते नहीं नज़र आ रहे हैं। जब यहाँ के प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि बुद्ध की धरती से आए हैं, तो ऐसी बातें की जाती है। लेकिन भारत में अगर बता रहे हैं कि एक ही वृक्ष के 2 शाखाएँ हैं, तो कैसे माना जाए कि बौद्ध विरासतों को बचाने के लिए कैसे काम किया जाए? देखिए, बौद्ध विरासतों को बचाने के लिए तत्कालीन भारत सरकार या उससे पहले की जितनी भी सरकारें रही हैं 1952 से लेके अब तक, और तमाम जो राज्य सरकारें हैं, किसी ने कोई भी एफर्ट नहीं किया बौद्ध विरासत को बचाने के लिए। और बौद्ध विरासत तो हमारी कण-कण में है। ये जितने भी बड़े प्राचीन मंदिर हैं वो सभी बौद्ध विहार हैं। हम अपने इंटरव्यू में इससे पहले मैं बता भी चुका हूँ और उसका खुलासा भी हो चुका है। वामसेव, भारत मुक्त मोर्चा और उसके तमाम ऑफशूट संगठन, मैं स्वयं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का उत्तर प्रदेश महासचिव हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल साहब खुद आंदोलनरत हैं बौद्ध विरासत को बचाने के लिए। अब तत्कालीन जो सरकारें हैं उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही हैं, उसको इग्नोर कर रही हैं, है ना। लेकिन अभी एक आपने शायद आपको जानकारी हो, मद्रास की एक हाई कोर्ट ने इस पर बौद्ध विरासत को जो है ब्राह्मणों से मुक्त कराया। ब्राह्मणों का उस पर कब्जा था तो उसको मुक्त कराया और बताया कि नहीं, ये बौद्ध विरासत है। तो बौद्ध विरासत के तो चिन्ह सबको पता चला, जब काशी है, मथुरा है और आपका साकेत है जिसको ये लोग अयोध्या कहते हैं, ये बौद्धों की विरासत है और तमाम उसके प्रमाण मिले हैं। खुद जो है एएसआई के पास, भारतीय पुरातत्व विभाग के पास सारे सबूत हैं, लेकिन वो सबूत जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं आ रहे हैं, उसको जो है बताया नहीं जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है। लेकिन ये बहुत समय तक नहीं रहेगा क्योंकि अब ये आंदोलन जो है वो तेज हो चुका है। ये आपको पब्लिक आपको जो है स्ट्रीम मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, भले ही ना दिखाए, लेकिन आप जैसे ईमानदार चैनल और पत्रकार और सोशल मीडिया इसको लगातार दिखा रहे हैं, लोगों में जागृति फैल रही है ना। तो ये बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा दिनों तक ये चलने वाला नहीं है, गुमराह नहीं कर सकते हैं। समय आएगा और हम आंदोलन कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा फर्क है। बनारस में और मथुरा में आपको याद होगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और बौद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ने बहुत बड़ा आंदोलन किया बौद्ध विरासत बचाने के लिए। तो ये जो जितना भी ये बयानबाजी कर रहे हैं, ब्राह्मणवादी लोग जितना भी बयानबाजी कर रहे हैं, ये केवल SC ST OBC क्षत्रियों को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अब कोई गुमराह होने वाला नहीं है, सारी साजिश का पता चल चुका है। लेकिन हम संवैधानिक लोग हैं, हमारा संगठन संविधान को मानने वाला है, संवैधानिक लोग हैं, तो हम संविधान के तहत आंदोलन चलाएंगे, संविधान के दायरे में रह करके आंदोलन चलाएंगे और उसमें हमको सफलता भी मिल रही है, लगातार सफलता मिल रही है। अभी आप देखो 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन के अनाउंसमेंट हुआ है ईवीएम घोटाले को लेकर के और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होने के कारण, है ना। और 1 जुलाई को भारत बंद है। तो ये हमारे लोगों को भले ही ना पता चले, SC ST OBC को, लेकिन सरकार को पता है, RSS को पता है कि ये कितना बड़ा आंदोलन हो रहा है। तो ये इसी हमारे आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए ये सारी बयानबाजी की जा रही है। अभी देखो
आदिवासियों के लिए अलग से, एक तरफ तो कहते हैं कि आदिवासी हिंदू है, एक तरफ तो आरएसएस कहती है कि आदिवासी हिंदू है, और उनको गंगा स्नान कराया जा रहा है, अलग से कराया जा रहा है। उनको जो है ब्राह्मणों के साथ में क्यों नहीं स्नान कराया गया? इसका मतलब है कि वो हिंदू नहीं है, तभी तो आप स्नान करा रहे हो। ये तो सबको पता है और सब लोग जान रहे हैं। सर अभी देखने को मिला कि कुंभ क्षेत्र में सम्राट हर्षवर्धन का जो स्टैचू लगा हुआ था मेन कुंभ के क्षेत्र में ही था, उसको वहां से प्रस्थापित करके दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। यही योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम एक वृक्ष के दो शाखा हैं। तो किस तरह देखते हैं ऐसे षड्यंत्र को बार बार किया जाता है और लोग समझ नहीं पाते हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बताना चाहता हूँ। योगी आदित्यनाथ जी महाराज ये नाथ संप्रदाय, जो बौद्ध वज्रायन शाखा की एक नाथ संप्रदाय, उसकी एक शाखा है, उसके ये महंत हैं। ये बौद्ध हैं, वास्तव में ये बौद्ध हैं। आप गोरक्ष पीठाधीश्वर में जाइए तो वहां आपको बौद्ध दर्शन होगा, उसी की ये लोग पूजा कर रहे हैं। लेकिन ये आरएसएस के चंगुल में फंसे हुए हैं, या इनको आरएसएस ने शतरंज का मोहरा बना करके इस्तेमाल कर रहा है। मैं तो यही मानता हूँ, बाकी और लोग कोई मानते नहीं मानते, लेकिन मैं यही मानता हूँ कि आरएसएस ने महंत योगीनाथ जी महाराज को जो है एक मोहरा बना करके इस्तेमाल कर रहा है। अब बौद्ध सम्राट हर्षवर्धन ने ही महाकुंभ का आयोजन किया था धम्म संगीति के लिए, है ना, और आज उनकी मूर्ति हटा करके दूसरी जगह कर लिया। क्यों कर लिया? क्या ये इतिहास योगी आदित्यनाथ जी को पता नहीं है? सब पता है। और उस पे हमारा जो क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ है, उस पे आंदोलनरत भी है, आंदोलन भी कर रहा है, ट्विटर पे, फैक्स पे लिख भी रहा है। आने वाले समय में हो सकता है कि एक बहुत बड़ा आंदोलन क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ द्वारा किया जाए।